सबको गुड मॉर्निंग भाई, सबको गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, तो सब लोग एकदम ठीक ठाक हैं, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। तो हम लोग कंटिन्यू अपने क्लास को करते हैं फिर, ठीक है। अपने क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ओके। चलिए, चलिए, सब लोग अच्छे हैं कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई परेशानी तो नहीं भाई? जल्दी बताइए। चलिए, कहाँ तक बात हुई थी हम लोग लास्ट टॉपिक में? आवाज जा रही है? हम लोग कहाँ तक डियर बात कर लिए थे? हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, प्रॉपर्टी में काफ़ी चीज़ें पढ़ लिए थे, ठीक है। बिल्कुल, हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, प्रॉपर्टी में काफ़ी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे, ओके। जी हाँ, अब हमें आगे पढ़ना है। चलिए, कहाँ तक बात हो गई थी? लास्ट का टॉपिक बताइए भाई, आलिशा, शुभ्रा, सब लोग बताइए लास्ट का टॉपिक। ब्लॉक प्रॉपर्टी पढ़ाना है आज, ओके चंद्रमोहन, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, राजेश, राजेश, अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं डियर। अच्छा ठीक ठीक, बैकग्राउंड अटैचमेंट तक हो गया था। आज हमको ब्लॉक प्रॉपर्टी पढ़ाना है, ठीक है। बस वही हम पूछ रहे थे आप लोगों से। ब्लॉक प्रॉपर्टी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि फिर आगे की बातें होती रहें। बिल्कुल डियर, हम लोग ब्लॉक प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे। पिछला सबका हो गया था, कोई डाउट तो था नहीं, आपने एग्जाम्पल घर पे बनाया भी होगा, ठीक है। CSS ब्लॉक प्रॉपर्टी की आज हम लोग बात कर ही लेते हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, ठीक है। बिल्कुल, आते हैं अपने टॉपिक पर कंटिन्यू। चलिए, हाँ ठीक है, ब्लॉक प्रॉपर्टी की बात कर लें। हमारा जो ब्लॉक प्रॉपर्टी है CSS में, CSS ब्लॉक प्रॉपर्टी ब्लॉक प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो इसमें हम लोग करते क्या हैं। CSS की सारी प्रॉपर्टी, मैंने आपको बताया था CSS प्रॉपर्टी में बहुत टाइप की प्रॉपर्टी है, वही सारी प्रॉपर्टी को डिफाइन करना है।
तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो आपको। तो इसमें हम लोग ब्लॉक प्रॉपर्टी में अगर कहें तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट के अलाइनमेंट को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, मतलब कह सकते हैं ब्लॉक प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू कंट्रोल, हम लोग जल्दी से लिखते हैं ब्लॉक प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू control block property is used to control the alignment and spacing, control the alignment and spacing, alignment and spacing अलाइनमेंट एंड स्पेसिंग, जल्दी से नोट कर लो भाई सब लोग, ऑफ ऑब्जेक्ट जल्दी से नोट करिए। ऑफ ऑब्जेक्ट की बात हमने कर लिया। on a of object in your web page, अपने वेब पेज में हम लोग अपने अलाइन को, अपने स्पेस को कंट्रोल करने के लिए ब्लॉक नाम की प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं, ब्लॉक नाम की प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसलिए हम लोग ब्लॉक प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉक प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। ओके, हमारी बात समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं। इसमें आप लोग पैराग्राफ को भी सेट करते हैं, स्पेस लाइन को भी सेट करते हैं। ठीक है, वर्ड के बीच में स्पेस को सेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग इसमें डिफाइन करते हैं। चलिए, पॉइंट टू बी नोटेड, सभी लोग मैसेज करें, कमेंट करें, सबका पॉइंट नोट हो गया, किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं, जल्दी बोलो भाई, किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है, जल्दी बोलो। जल्दी से बोलो बाबू, कोई दिक्कत तो नहीं, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। जल्दी बताइए भाई। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? सबने नोट कर लिया? चलिए, सबने नोट कर लिया? ओके, चलिए, आई बात समझ में, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आलिशा, हाँ बिल्कुल, आपको एग्जाम्पल भी हम कराते रहेंगे साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, हम लोग साथ साथ एग्जाम्पल भी करते रहेंगे। चलिए, इतना पॉइंट नोट हो गया सबका, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसी में बिल्कुल हम लोग इसी ब्लॉक प्रॉपर्टी में अभी तुरंत वर्ड प्रॉपर्टी जब पढ़ेंगे तो इसका हम एग्जाम्पल भी कराते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, और कोई प्रॉब्लम? पीयूष शुक्ला,
आकाश, अमित, चंद्रमोहन, जल्दी से बताओ यार, और कोई शिकायत तो नहीं है? कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, बिल्कुल, साथ साथ एग्जाम्पल भी हम लोग देखते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा ठीक है, बिल्कुल आकाश। और किसी की दिक्कत भाई? शुभ्रा, आलिशा और जो भी स्टूडेंट क्लास कर रहे हैं, सबको बात समझ में आ रही है? हम लोग क्या करेंगे, पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसका एग्जाम्पल देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो चलिए, ठीक है, ओके। अमित, अमित यार देखो, छोड़, ठीक है आप कह रहे हैं, बाकी उसका ज्यादा यूज नहीं है, चलो इसको पूरा पढ़ा के उसको समझा देंगे किसी दिन भाई। बाकी हमने क्या बताया, जो मेन मेन चीजें हैं आपका कोई छूटेगा नहीं। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, उसको आप लोग अपने से पढ़िएगा। ठीक है, उसको अपने से पढ़िएगा, और कोई दिक्कत हो तो आई थिंक मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने कोई भी छोड़ा नहीं है टॉपिक यार, सारा टॉपिक मैं लिया हूँ साथ में। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब हम लोग चलते हैं वर्ड स्पेसिंग की बात करते हैं। ब्लॉक प्रॉपर्टी में पहले पॉइंट हम बात करेंगे, हमारा जो वर्ड स्पेसिंग है ये क्या है। हमारा जो वर्ड स्पेसिंग है ये क्या है, हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए वर्ड स्पेसिंग की अगर बात करें तो ब्लॉक प्रॉपर्टी में ही हम लोग एक कॉन्सेप्ट लेके आते हैं ब्लॉक प्रॉपर्टी में। या अगर हम बात कर लें, ठीक है, वर्ड स्पेसिंग क्या होता है, अगर हम कोई कंटेंट अपने वेब पेज में दें, उस कंटेंट में क्या हो जाए, वर्ड के बीच में स्पेस दिखे, वही हमारा क्या है, वर्ड स्पेसिंग है। ठीक है, वही हमारा क्या है। अच्छा अच्छा, आप प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने कहा थ्योरी तो यार मैंने सब पढ़ा दिया था भाई अमित बाबू। ठीक है, तो चलो प्रैक्टिकल की बात है तो प्रैक्टिकल सब लोग कर लो, कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल हम तो है ही हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आई। आइए वर्ड स्पेसिंग की बात कर लें। द वर्ड स्पेसिंग, पहले जल्दी से पॉइंट नोट कर लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द वर्ड स्पेसिंग, हम लोग वर्ड स्पेसिंग की बात करें तो द वर्ड स्पेसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीजेज, प्रॉपर्टी इंक्रीज increase the space, increase the space of words, space of words, okay, space of words is called word spacing. Is called word spacing. ओके, बात हमारी समझ पा रहे हैं? चलिए, ये मैंने आपको वर्ड स्पेसिंग चीजें बता दिया। वर्ड स्पेसिंग क्या होता है हमने आपको बता दिया, इस तरीके से इसको हम डिफाइन करते हैं। नोट लिखेंगे, चलिए इतने पॉइंट को जल्दी से नोट करिए, और नोट करने के बाद एक नोट लिखेंगे, विशेष एक नोट होगा, उसमें हम लोग जानेंगे जब स्पेस को प्रोवाइड करते तो स्पेस को हम कितने, ठीक है, स्पेस में उसको डिवाइड करते हैं, कितना स्पेस हम लोग दे सकते हैं। हम लोग मेजरमेंट की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? मेजरमेंट की हम लोग बात कर लेते हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या आप लोगों को ना हो। ओके, चलिए इतना पॉइंट नोट हो गया, जल्दी बताओ भाई। पॉइंट टू बी नोटेड, सारा पॉइंट्स क्लियर हुआ? चलिए अब इसमें एक नोट लिख लेते हैं। अगर हम नोट की बात करें तो जब वर्ड स्पेस को देते हैं, हमारा जो वर्ड स्पेस होता है उसे अगर हम प्रोवाइड करें, स्पेसिंग की बात करें तो कहां से करते हैं? अच्छा, नोट आपने कर लिया, बिल्कुल। वर्ड स्पेस को जब भी हम लोग क्या करते हैं, स्पेस देते हैं, तो स्पेस को हम लोग पीएक्स में वर्ड स्पेस प्रोवाइड
प्रोवाइड पीएक्स पीटी, ठीक है, हमारा जो वर्ड स्पेस इसमें डिफाइन होता है, ठीक है, हम लोग पीएक्स की बात कर लें, पीटी की बात कर लें, बोलो भाई, पीएक्स हो गया, पीटी हो गया, ठीक है, एमएम हो गया, सीएम हो गया, एमएम, ठीक है, या सेंटीमीटर हो गया, एमएम हो गया, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, वर्ड स्पेसिंग को डिफाइन करते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट को सब लोग नोट करिए। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि जब हम लोग सीएसएस में वर्ड स्पेसिंग का यूज करते हैं तो वर्ड स्पेसिंग हमारा किस में वैल्यू को क्या करता है, डिफाइन करता है, तो पिक्सल में करता है, पॉइंट में करता है, सेंटीमीटर में करता है, मिलीमीटर में करता है, ये सारी चीजों को हमने डिफाइन कर दिया। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ओके, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। एक छोटा सा टॉपिक था, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप ध्यान से लिख लीजिए, समझ लीजिए, ताकि कोई दिक्कत आप लोगों को ना हो, ओके। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देखते चलें इसमें, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। जल्दी से आइए एग्जांपल पर, फटाफट बताएं, नोट हो गया, पॉइंट भी नोटेड, ऑल पॉइंट्स क्लियर। चलिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट की हम बात करते हैं। हाँ यार, सब लोग मैसेज कर दिया करो भाई, बिल्कुल मैसेज कर दिया करो आपने अगर पॉइंट को नोट कर लिया। चलिए एग्जांपल इसमें हम देखते हैं वर्ड स्पेसिंग पर। सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से अभी तक करते आए हुए हैं, नो डाउट। स्टाइल टैग को हमने यहाँ पे ओपन कर लिया, स्टाइल टैग को हमने यहाँ पे ओपन कर लिया और उसके बाद हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ओके। चलिए सबने नोट कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे हमको स्पेस देना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कंटेंट को। किसको डिफाइन करते हैं, देखिए इसमें एक हम इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट 3 क्लास को डिफाइन करेंगे। एक में स्पेस हम लोग नॉर्मल रखेंगे, एक में स्पेस थोड़ा सा पीएक्स थोड़ा सा बढ़ा देंगे, और एक में स्पेस को थोड़ा सा और ज्यादा सेंटीमीटर में बढ़ा देंगे, ताकि आपको डिफरेंस पता चले कि हमने नॉर्मल स्पेस क्या लिया था, ठीक है। पीएक्स में जो पिक्सल का स्पेस होता है वो कितना होता है, फिर हमने जो सेंटीमीटर का स्पेस बताओ कितना होता है, उसी को डिफाइन करना चाहेंगे, ओके। चलिए अब यहीं पे हम लोग, ठीक है, पी डॉट ए करेंगे, यानी पैराग्राफ में पहले चीज को यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे, डिफाइन करने के बाद कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। पी डॉट ए यहाँ पे हमने डिफाइन कर लिया। डिफाइन करने के बाद हमको करना क्या है, वर्ड स्पेसिंग नॉर्मल करना है। क्या करना है, वर्ड स्पेसिंग नॉर्मल लिखना है। यहाँ पे वर्ड स्पेसिंग हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया, वर्ड स्पेसिंग, और वर्ड स्पेसिंग को हमने क्या किया, नॉर्मल डिफाइन कर दिया, ओके। हमने इसको क्या किया, नॉर्मल डिफाइन करके ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, ओके। नॉर्मल हमने यहाँ पे डिफाइन करके ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब ऐसे ही पी डॉट बी की बात कर लें, तो वर्ड स्पेसिंग यहाँ पे जो आती है बात, ठीक है, यहाँ पे वर्ड स्पेसिंग यहाँ पे नॉर्मल था, हमने यहाँ पे वर्ड स्पेसिंग क्या कर लिया, पीएक्स में कर दिया भाई। चलो भी नॉर्मल की बात कर लें, ठीक है। यहाँ पे वर्ड स्पेसिंग क्या था डियर, यहाँ पे वर्ड स्पेसिंग हमारा नॉर्मल था, हमने यहाँ पे नॉर्मल डिफाइन कर लिया भाई, कोई दिक्कत नहीं। हमने यहाँ पे क्या किया, नॉर्मल डिफाइन किया था। और यहाँ पे वर्ड स्पेसिंग क्या है, पीएक्स में है। अब पीएक्स में हम कुछ भी ले सकते हैं, 20 पीएक्स। चलिए नोट कर लीजिए। पी डॉट सी की बात करें, वर्ड स्पेसिंग, हम यहां सेंटीमीटर में ले लें। किस में ले लें, सेंटीमीटर में ले लें। चलो ज्यादा नहीं, हम ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर।
हमने 1 सेंटीमीटर यहाँ पे डिफाइन कर लिया। ओके, स्टाइल बंद हो गया। स्टाइल टैग के अंदर हमने इतना चीज डिफाइन किया, बंद कर दिया, और हेड को भी मैंने आपको क्लोज करके दिखा दिया। चलिए जल्दी से इतने पॉइंट को नोट करो, फटाक से इतने पॉइंट को फटाफट नोट करो भाई सब लोग। इतना नोट हो जाए तब हमको क्या करना है भैया, बॉडी टैग ओपन करना है और बॉडी के अंदर जो भी डिफाइन करना है बिल्कुल डिफाइन करो। क्या ओपन करना है, बॉडी टैग ओपन करना है, और बॉडी के अंदर जो भी चीजें हमें डिफाइन करना है बिल्कुल हम डिफाइन कर सकते हैं। जो भी चीजें डिफाइन करना है बिल्कुल हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ओके चलिए ऑल पॉइंट क्लियर, आगे कंटिन्यू बढ़ें। ठीक है, सब लोग इतना नोट कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए अब हमने बॉडी टैग ओपन किया। अब बॉडी के अंदर हमें क्या करना है, डिफाइन करना है। ठीक है, बॉडी के अंदर क्या करना है, हमें डिफाइन करना है। सपोज दैट मान लो हमने एक हेडिंग टैग लगा दिया। क्या लगा दिया, हेडिंग टैग लगा दिया, और हेडिंग में हमको जो भी देना है हमने यहाँ पे दे दिया। द वर्ड स्पेसिंग प्रॉपर्टी हमने यही लिख दिया भाई, द वर्ड स्पेसिंग प्रॉपर्टी, द वर्ड स्पेसिंग प्रॉपर्टी, और H1 को हमने बंद कर दिया। H1 को हमने क्या किया, बंद कर दिया। और भी हेडिंग बताना है, डिफाइन करना है, तो बिल्कुल ऐसे हम लोग क्या करेंगे, एक हेडिंग H2 ले लेंगे, और H2 के अंदर जो भी चीजें डिफाइन करेंगे यहां पे बिल्कुल लिख सकते हैं। वर्ड स्पेसिंग नॉर्मल, स्पेसिंग नॉर्मल, वर्ड स्पेसिंग हमने क्या कर दिया, नॉर्मल कर दिया। ओके, नॉर्मल होने के बाद हमने क्या किया, H2 को बंद कर दिया। H2 आपका ओपन था, H2 क्लोज हो गया। ओके, अब हम पैराग्राफ को डिफाइन कर लेते हैं, और पैराग्राफ में हम क्या करेंगे, ठीक है, पैराग्राफ को डिफाइन करके हम लोग क्या करते हैं, स्पेस को डिफाइन कर लेते हैं। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, पैराग्राफ को डिफाइन करेंगे और क्लास को डिफाइन करेंगे। इतना सबने नोट कर लिया, ये पॉइंट सबका नोट हुआ कि नहीं, जल्दी बोलो, इतना पॉइंट सबका क्लियर हुआ कि नहीं। रश्मि ने पूछा है 20 px में, px आपका पिक्सल होता है रश्मि, हमने इसके पहले आपको px में पिक्सल बताया था, pt में आपका पॉइंट बताया था, सेंटीमीटर बताया था, मिलीमीटर बताया था। ये सारी चीज़ें जब हम लोग किसी चीज़ को मेजरमेंट करते हैं तो उसमें हम लोग डिफाइन करते हैं, और हर चीज़ का मेजरमेंट बनाया गया है। ओके चलिए, क्या नाम है आपका, बिल्कुल रश्मि, आपको हमारी बात समझ में आई। px का मतलब पिक्सल होता है भाई, पिक्सल होता है, बिल्कुल। इतना करने के बाद हम यहीं पे p टैग लगाते हैं, और पैराग्राफ में क्या करेंगे, क्लास को डिफाइन करेंगे। पैराग्राफ में हम लोग क्या करेंगे, क्लास को डिफाइन करेंगे, और क्लास हमारा किस नाम का है, पहला, इक्वल टू यहाँ पे हम a लिख देंगे, यानी a हमारा क्या है, पहला क्लास है। क्या है, ये हमारा पहला क्लास है, और यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं भाई, कुछ भी लिख सकते हैं। चलो यूनिक ही लिख देते हैं, यूनिक ग्रुप pbt डॉट LTD ना, हम कुछ भी लिख देते हैं,
उसमें मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए, इतना करने के बाद हमने अपने पी टैग को यहीं पे क्लोज कर दिया। आई बात समझ में? हमने क्या किया, यहीं पे क्लोज कर दिया। इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है डियर, यहाँ पे डिफाइन करना है। ठीक है, बिल्कुल वो जो स्पेस है उस स्पेस को हम लोग फिर से ले लेते हैं, px वाला स्पेस। यहाँ पे फिर से हमने सपोज दैट एक हेडिंग दे दिया s2। क्या दे दिया, एक हेडिंग हमने फिर से दे दिया s2 और वर्ड स्पेसिंग को हमने डिफाइन कर दिया। वर्ड स्पेसिंग को हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। वर्ड स्पेसिंग को हमने जैसे यहाँ पे डिफाइन किया, नॉर्मल था उस वाले में, और इस वाले में क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, उस वाले में क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्पेसिंग को कुछ भी ले सकते हैं भाई। ठीक है, वर्ड स्पेसिंग यहाँ पे हमने, ठीक है, चलो 25 px कर दिया। 25 px यहाँ पे हमने क्या किया, वर्ड स्पेसिंग को डिफाइन कर दिया ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, और हेडिंग को हमने यहीं पे क्लोज कर दिया। S2 को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। ओके, चलिए, फिर हमने एक क्लास किसके ले लिया, बी के लिए ले लिया। फिर हमने पी क्लास को डिफाइन कर लिया। ओके, अब यहां पे हमने कुछ भी ले लिया भाई, अब हमने यहां पे कुछ भी ले लिया। ठीक है, यूनिक ऑनलाइन गुरु, और पी को हमने बंद कर दिया, यूनिक ऑनलाइन गुरु। फिर हमने क्या किया, फिर हमने क्या किया, एक छोटा सा हेडिंग दे दिया S2, और S2 में हमने क्या डिफाइन कर लिया, इस बार वर्ड स्पेसिंग 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, वर्ड स्पेसिंग को हम क्या करते हैं डियर, 1 सेंटीमीटर डिफाइन कर लेते हैं। वर्ड स्पेसिंग को क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर डिफाइन करके S2 को बंद कर देंगे। 1 सेंटीमीटर डिफाइन करके S2 को बंद कर देंगे। शुभ्रा कुछ भी ले सकते हो यार, 25 ले लो, 25 ले लो, हमने आपको समझाने के लिए एग्जांपल बताया है भाई। वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, कोई फिक्स वैल्यू थोड़ी ना है कि 30 ले लें, 20 ले लें, 25 ले लें, हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो, इतनी बात मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। अब हम लास्ट में बस एक क्लास को और डिफाइन करना चाहेंगे, वो क्लास हमारा होगा 3rd के लिए, यानी सी क्लास के लिए। हम अपने कंटेंट को लिखकर फिर अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लोज कर देंगे ताकि हमारी बातें आप लोगों को समझ में आ जाएं। इस एग्जाम्पल को घर पे सब लोग जरूर करिएगा, सेम उसी फॉर्मेट में दिखेगा जैसा मैंने आपको पढ़ाया है, और ना दिखे तो बिल्कुल हमसे बताना, हम फिर से यहाँ पे बताएंगे कोड करके। ठीक है, तो एक क्लास को और डिफाइन कर लें ताकि आप लोग खूब अच्छे से सीख लीजिए, सारा एग्जाम्पल ये क्लियर हो जाए, फिर दिक्कत परेशानी ना हो। आइए एक क्लास को और डिफाइन करते हैं। ठीक है, पी क्लास इज इक्वल टू, पी क्लास को हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। किसको डिफाइन कर लिया, पी क्लास को हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया इस तरीके से। ठीक है, अब क्या करेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल कुछ भी ले सकते हैं। I am belong प्रयागराज, प्रयागराज। ओके, बिल्कुल, और पी को हमने यहीं पे बंद कर दिया। ओके, इतना करने के बाद हमने क्या किया,
पी को इतना बंद कर दिया, और पी बंद करने के बाद आपको पता है ये सारी कहानी बॉडी के अंदर थी, बॉडी बंद हो गया, और आपको पता है HTML भी बंद हो जाए। चलिए ये एग्जाम्पल आप लोग का पूरा कंप्लीट हो गया, बिल्कुल एग्जाम्पल आप लोगों का आज पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए सबका पॉइंट नोट हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बोलो यार, जल्दी से मैसेज करो भाई, फटाफट फटाफट मैसेज करो। पॉइंट भी नोटेड, ऑल पॉइंट्स क्लियर? आशीष, सॉरी अमित, अमित इसका S2 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि लास्ट प्रॉपर्टी मैंने C ही बनाया था ना, अब इसमें और कुछ लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल पॉइंट में डिफाइन कर सकते हो, नो डाउट, ठीक है? चलिए, तो सबको इतनी बात समझ में आई? शुभ्रा, आलिशा, ठीक है, रश्मि, सब लोग यार क्या करोगे, इसी कोडिंग को बस अपने नोटपैड पे टाइप करके अपना सेव करके और फाइल को रन करा लीजिएगा। देखिएगा इसका आउटपुट अलग आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है? इसका आउटपुट क्या होगा, अलग आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। सब लोग करिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो बताएंगे। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं लेटर स्पेसिंग की बात कर लेते हैं। पहले हमने वर्ड स्पेसिंग बताया, अब लेटर के बीच में अगर स्पेस देना है तो क्या करेंगे, लेटर स्पेसिंग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? लेटर स्पेसिंग की बात करेंगे। बिल्कुल लेटर स्पेसिंग की बात कर लें ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ओके, चलिए अब आइए हम लोग इसको भी समझ लेते हैं। ये क्या है भाई, लेटर स्पेसिंग क्या है, इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। ओके, लेटर स्पेसिंग को समझ लेते हैं ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या आप लोगों को ना हो। चलिए यहां पे हम लोग लिख सकते हैं लेटर स्पेसिंग लेटर स्पेसिंग की बात करें तो कैसे बात करते हैं, आइए देख लेते हैं। हाँ, लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज, लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी increase or decrease letter spacing property increase or decrease the space between characters, the space between character between character in a text नोट करिए फटाफट, जल्दी से सब लोग फटाफट नोट करो। चलिए, पॉइंट टू बी नोटेड, ऑल पॉइंट्स क्लियर? किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं? सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? बोलो भाई। ओके, सिंटैक्स नोट करो जल्दी से। आइए सिंटैक्स नोट कर लेते हैं।
आइए जल्दी से सिंटैक्स नोट कर लेते हैं, और सिंटैक्स को नोट करने के बाद हम लोग कंटिन्यू बात करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू बात करते हैं। चलिए, सबका क्लियर होना भी चाहिए। लेटर स्पेसिंग सिंटैक्स है, हम लेटर स्पेसिंग की बात करेंगे। सिंटैक्स में हमने दे दिया लेटर स्पेसिंग। अब इस स्पेस को हम लोग क्या करना चाहते हैं, नॉर्मल। लेटर स्पेसिंग क्या होता है भैया, हम लोग नॉर्मल बात कर लें। क्या बात कर लें, नॉर्मल बात कर लें। चलो ठीक है, लेटर स्पेसिंग नॉर्मल, ओके। या नॉर्मल से अलावा हम इसको क्या कर सकते हैं, बस यहाँ पे नॉर्मल की ही बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यही क्या है, सिंटैक्स है। सब लोग इसको फटाफट नोट कर लीजिए। ये हमारा लेटर स्पेसिंग का सिंटैक्स है। नॉर्मल ना रखना हो, लेटर स्पेसिंग आपको बढ़ाना हो, तो यहीं पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, 20 px 1 cm, हम कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी थोड़ी ना है। हो गया, तो बस यही सिंटैक्स है, यही हमारा क्या है, ठीक है, सिंटैक्स से यही सारी चीजें मैंने आपको बता दिया, पढ़ा दिया और समझा दिया। ओके, चलिए अब इसके लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल अगर देख लें, तो आइए देख लेते हैं जल्दी से क्या होता है। लेटर स्पेसिंग की बात है, लेटर स्पेसिंग को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ABC लिया था, यहाँ पे हम 1 2 3 ले सकते हैं, ठीक है, 1 2 3 ले सकते हैं, नो दिक्कत, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। अगर किसी को डाउट है तो बिल्कुल हमसे पूछ लो, और नहीं डाउट है तो फिर आगे बढ़े। ओके, चलिए यार, सब लोगों का क्लियर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए 100%, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में कुछ नहीं करना है, बस HTML से स्टार्ट कर देना है। देखते हैं, HTML हेड स्टाइल, HTML हेड और स्टाइल की बात करते हैं। स्टाइल के अंदर हमें क्या क्या डिफाइन करना है, हम यहां पे लिखते हैं 1, यहां पे हमने दे दिया 1, लेटर स्पेसिंग 10 px, लेटर स्पेसिंग 10 px, ओके। चलो उसको हटा दो, पहले स्टाइल के अंदर डिफाइन करो लेटर स्पेसिंग 10 px, ओके। कितना px, 10 px, ये मैंने आपको डिफाइन करके बता दिया। फिर हमने यहां पे 2 डिफाइन कर लिया, लेटर स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग हमने यहां पे फिर डिफाइन कर लिया। मान लो सपोज दैट, ठीक है, 3 px ले लिया, 5 px ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने और ऐसे डिफाइन कर लिया,
चलिए इतने पॉइंट को और नोट करिए जल्दी से, इतने पॉइंट को और नोट कर लीजिए। अब स्टाइल बंद करते हैं, हेड बंद कर देते हैं। इतना करने के बाद सबसे ऊपर स्टाइल टैग है उसको हमने क्लोज कर दिया, फिर आपका हेड टैग है मैंने उसको भी क्लोज कर दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़े, बॉडी टैग लगाते हैं। जल्दी से पॉइंट को नोट करो यार, फटाफट पॉइंट को नोट करो। आलिशा, शुभ्रा, अमित, आकाश, पॉइंट टू बी नोटेड। सारे पॉइंट्स क्लियर? मैसेज करो यार, फटाफट मैसेज करो। ओके, वेरी गुड। अब बॉडी टैग लगाइए इसी के अंदर, कंटेंट को डिफाइन करना है बॉडी के अंदर। बॉडी टैग ओपन कर लिया। अब इसमें हमको क्या करना, हेडिंग देना है। तो सबसे पहले हमने H1 टैग डिफाइन कर लिया ना, और यहाँ पे ID1 को हमने डिफाइन कर लिया, ID2 को हमने डिफाइन कर लिया, ID3 को हमने डिफाइन कर लिया, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमने यहाँ पे ID = 1, जैसे याद करिए मैंने उसमें आपको डिफाइन करके दिखाया था। H1 हमने यहाँ पे ओपन किया, H1 में हमने ID1 को डिफाइन कर लिया, और ID1 में हमने क्या किया, कुछ भी कर दिया। चलो, वेलकम, वेलकम सी लैंग्वेज। वेलकम सी लैंग्वेज, और H1 को बंद कर दिया। फिर हमने यहाँ पे H1 ले लिया ID2 के लिए, ID2 के लिए वेलकम, वेलकम पाइथन। फिर हमने यहाँ पे एक ID डिफाइन किया ID3 के लिए, वेलकम C++। अच्छा, अमित का वर्ड स्पेसिंग का प्रैक्टिकल भी हो गया, वेरी गुड, वेरी नाइस। इसी तरीके से सबको कर लेना है, सारा प्रैक्टिकल हो जाएगा भाई, परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलिए, इतना मैंने लिख दिया, बता दिया, समझा दिया। अब हमने बॉडी को बंद कर दिया, HTML को बंद कर दिया। बॉडी बंद हो जाए, HTML बंद हो जाए, ये सारे कॉन्सेप्ट को मैंने क्या किया, कंटिन्यू कंप्लीट कर दिया। अच्छा, क्लास और आईडी का ना, बिल्कुल बिल्कुल, क्लास और आईडी हमने आपको बताया कि जो हम लोग HTML में href वगैरह डिफाइन करते थे, उस तरीके से हम लोग यहाँ पे इस टैग को डिफाइन करते हैं, प्रॉपर्टी टैग के अंदर, स्टाइल टैग के अंदर डिफाइन करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। स्टाइल टैग में, ठीक है, हम लोग ये सारे प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं शुभ्रा, ताकि पूरा ही बात स्पष्ट हो जाए, ठीक है। आई बात समझ में? तो इसको हम लोग स्टाइल टैग के अंदर क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। बात सबको समझ में आई?
पॉइंट बी नोटेड। सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? बोलो भाई, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं ना? ओके। अब ऐसे इसको भी घर पे एग्जाम्पल जरूर करिएगा, जहां डाउट हो हमसे तुरंत पूछिएगा, हम पहले बता दे रहे हैं। इसमें क्लास का यूज डिफाइन नहीं करना है शुभ्रा, इसमें क्लास हम लोग नहीं ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम लोग आईडी ले लिए हैं। आईडी का मतलब वही जहां पे हमने क्लास को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे क्लास के स्थान पे आईडी हमने डिफाइन कर लिया और आईडी हमारा मैच करेगा उसी क्लास से, ठीक है। आईडी कहाँ मैच करेगा? क्लास से मैच करेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमने आईडी को डिफाइन कर लिया, ठीक है। शुभ्रा, आलिशा, ठीक है। H1 H2 भी लिख सकते हो गोविंद, कोई दिक्कत नहीं है। हमने बस खाली 3 क्लास को लिया था तो H1 हेडिंग से सारा कुछ डिफाइन कर दिया। आप लोग H1 H2 H3 ले सकते हो, नो डाउट, ठीक है। चलो आगे बढ़े, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। बिल्कुल, बाकी मैंने आपको BR टैग पढ़ाया ही था। क्या पढ़ाया था? BR टैग मैंने आपको पढ़ा ही दिया था लाइन को ब्रेक करने के लिए, तो यहाँ पे पढ़ाने की कोई दिक्कत जरूरी नहीं है। इसलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और आगे बढ़ते चलें ताकि हम आपको हर चीज़ बता सकें, पढ़ा सकें, ठीक है। और CSS में जितना कुछ मैं पढ़ा दे रहा हूँ बिल्कुल ध्यान रखिएगा, वो सारी चीज़ें में दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, आईडी का यूज और क्लास का यूज कब करना है शुभ्रा? बिल्कुल, आईडी का यूज हम लोग किसी भी चीज को डिफाइन करते हैं तो उसके आईडी के लिए, और क्लास में जिस प्रॉपर्टी को पूरा लेते हैं, जहां पे हम लोग क्लास डिफाइन करते हैं, जैसे जैसे .abc, ये हमारा एक क्या है? क्लास है। .abc आपका एक क्लास है, लेकिन आपका 1 2 3 एक प्रॉपर्टी है। तो क्लास में हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं और प्रॉपर्टी में ऐसे डिफाइन करते हैं। ओके, चलिए, और कोई डाउट किसी को? और किसी को किसी प्रकार की समस्या भाई? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? जल्दी बोलो। सारा पॉइंट क्लियर है? तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। शुभ्रा, हमारी बात समझ में आई कि नहीं? अब हम लोग चलते हैं CSS बॉक्स प्रॉपर्टी की बात करते हैं। CSS बॉक्स प्रॉपर्टी, CSS बॉक्स प्रॉपर्टी की बात करते हैं। बिल्कुल, अब क्लियर हो गया? चलिए, बहुत अच्छी बात है। बॉक्स प्रॉपर्टीज की बात कर लें। चलिए, इस टॉपिक को हम लोग नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। CSS बॉक्स प्रॉपर्टी क्या होता है? एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें अपने कंटेंट को हम लोग एक बॉक्स के अंदर क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? एक बॉक्स के अंदर डिफाइन करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? CSS बॉक्स प्रॉपर्टी कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? CSS बॉक्स प्रॉपर्टी कहते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं? एकदम बिल्कुल, आइए हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से इसका डिफाइन हम लोग करते हैं। सब लोग नोट करिए, जल्दी से फटाफट लिख लीजिए। लिख सकते हैं, दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू, दिस प्रॉपर्टी, this property is used to define content, define content
in your box. Define content in your box. ओके इस प्रॉपर्टी का यूज करके अपने वेब पेज में किसी भी कंटेंट को अगर हम लोग शुभ्रा डिफाइन करते हैं, वो हमारा पूरा का पूरा कंटेंट क्या होता है, बॉक्स के अंदर पूरा कंटेंट क्या होता है, डिफाइन रहता है। किसमें रहता है? बॉक्स के अंदर सारा कंटेंट डिफाइन रहता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, सारा का सारा कंटेंट आप लोगों को बॉक्स के अंदर डिफाइन मिलेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बॉक्स प्रॉपर्टी कहते हैं। इसमें डियर बहुत सारी चीजें होती हैं। बॉक्स प्रॉपर्टी में दो चार आपके इसमें नाम आते हैं अलग से, तो हम लोग लिख सकते हैं देयर आर, बिल्कुल यहाँ पे लिख सकते हैं देयर आर फॉलोइंग पॉइंट्स लाइक जैसे फॉलोइंग पॉइंट्स में अगर पहले पॉइंट की हम बात कर लें तो पहला पॉइंट आता है मार्जिन। क्या आता है? मार्जिन। दूसरा पॉइंट क्या आता है डियर? बॉर्डर। मार्जिन के बाद तीसरा पॉइंट आता है बॉर्डर के बाद कंटेंट। मार्जिन हो गया, बॉर्डर हो गया, कंटेंट हो गया। और चौथा पॉइंट होता है पैडिंग। चौथा पॉइंट क्या होता है? यहाँ पे पैडिंग की बात होती है। ठीक है, ये क्या करता है? चारों तरफ के बॉक्स के एरिया को कंप्लीट करता है। इसी को हम लोग शेल पैडिंग कहते हैं। ये चारों तरफ क्या करता है? एरिया को कंट्रोल करता है, इसीलिए चौथा पॉइंट इसमें पैडिंग आता है। इतने पॉइंट्स को आप लोग जल्दी से बॉक्स प्रॉपर्टी के अंदर नोट कर लीजिए ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना रहे। सब लोग जल्दी से इसको डिफाइन कर लो, जल्दी से इसको लिख लो ताकि कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आप लोगों को ना रहे। भाई बोलो, जल्दी बोलो। हमारी बात समझ में आई आपको? कोई प्रॉब्लम? कोई समस्या? चलिए, मार्जिन क्या करता है डियर? ये मार्जिन को कम ज्यादा करता है। जैसे कि आपको पता होगा कि हमको लोग कितना मार्जिन टॉप से छोड़ते हैं, कितना लेफ्ट से, कितना राइट से, कितना बॉटम से। ये मार्जिन को सेटअप करने के लिए मार्जिन यूज हम लोग करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, बॉर्डर की बात आती है। बॉर्डर आपका क्या होता है? बॉक्स के चारों तरफ बॉर्डर जैसा दिखेगा। यानी हमारा जो बॉक्स प्रॉपर्टी जो बनेगा, बॉक्स जो बनेगा डियर, वो बॉक्स क्या करेगा? एक बॉर्डर के शेप में, बॉर्डर के साइज में, बॉर्डर के जैसा वो दिखेगा। और उसी के अंदर सारे कंटेंट आपके क्या होंगे? सारे कंटेंट आपके राइट होंगे, सारे कंटेंट आपके लिखे रहेंगे। यही हमारा बॉर्डर होता है। और पैडिंग का यूज, कंटेंट का मतलब क्या होता है कि जो कंटेंट हम लोग बॉक्स के अंदर डिफाइन देखते हैं। ओके, सेम ऐसे आपका पैडिंग होता है। पैडिंग में क्या होता है? ये एरिया को क्या करता है? एकदम अच्छे से मैनेज करने का काम करता है। यही इसके स्टेप्स हैं। सारे स्टेप्स मैंने आपको पढ़ाया, समझाया और बताया। तो हमें आई थिंक, मुझे उम्मीद है कि हमारा जो बॉक्स प्रॉपर्टी है ये सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इतना पॉइंट सबने नोट कर लिया? जल्दी बोलो भाई, किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
ठीक है, अगर नहीं है तो बिल्कुल डियर इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा ये प्रॉपर्टी था। इसका एक एग्जाम्पल करवा दें आलिशा शुभ्रा, ताकि आप लोगों को कभी ना लगे कि बॉक्स प्रॉपर्टी कैसे यूज हम लोग करते हैं। भले से आप घर पे जाके एग्जाम्पल को रन कराइए, आउटपुट लीजिए, और ना समझ में आए तो हमसे बताइए। ओके, चलिए बिल्कुल अभी पढ़ते रहिए आप थोड़ा सा, ठीक है। और अभी लेंगे 15-20 मिनट क्लास, ठीक है। 10:15 10:20 तक अभी क्लास लेंगे। एक्चुअली में जो चीज़ें आपकी छुट्टी हुई थी उसको हम लोग धीरे धीरे 2-3 दिन में 15-15 मिनट 20-20 मिनट करके क्या करेंगे, मैनेज कर लेंगे। ओके, चलो। किसी को कहीं जाना तो नहीं है, जॉब वॉब तो नहीं जाना है करने? जाना भी हो तो 10-15 मिनट आज थोड़ा सा लेट जाएंगे 2-3 दिन, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग अभी पढ़ते रहेंगे, अभी कॉन्सेप्ट हमारा चलेगा भाई। अगर जिसको जाना हो जाएगा अपना, फिर वीडियो देख लेगा, ठीक है। बस यही एग्जाम्पल और समझा दें, बता दें, ताकि आपको फिर अच्छे समझ में आ जाए। फिर हम लोग क्लास को ऑफ करते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, अमित शुक्ला की कोचिंग है, तो बाबू बस थोड़ी देर और पढ़ लो, बिल्कुल आप जाइए कोचिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, बस वही काम जैसे हम लोग करते चले आए हैं, बस वही काम भाई। बचपन से जब हम लोग एक ही काम को बार बार करते हैं तो शायद वो कभी भूलता नहीं है। और किसी की कोचिंग वोचिंग तो नहीं है यार? तुम लोग कोचिंग वोचिंग बहुत करते हो, हमें लगता है ना। बिल्कुल कोचिंग वोचिंग बहुत करते हो, कोई बात नहीं। चलिए, लिखो कोचिंग नहीं, जल्दी से बस डिफाइन कर लेते हैं। हेड के बाद हमने स्टाइल को ले लिया, हेड के बाद क्या किया, स्टाइल को हमने डिफाइन कर लिया। ओके, चलिए, स्टाइल के बाद हमको एक DIV टैग लगाना है। याद करिए, इस टैग को मैंने पढ़ाया था, इसको आपको डिवाइड करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने यहाँ पे इसके डिवाइड टैग लगा दिया। उसके बाद बैकग्राउंड कलर कोई भी लगाना चाहते हो दे सकते हो। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड जो भी कलर देना चाहते हो बिल्कुल दे सकते हो। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर की अगर हम बात करें तो सपोज दैट हम कुछ भी दे सकते हैं। लाइट ब्लू, हमने क्या दे दिया, लाइट ब्लू दे दिया। विड्थ वगैरह डिफाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, नो डाउट। अगर हम विड्थ की बात करें तो विड्थ जितना भी चाहो दे सकते हो, 300 px, नोट कर लीजिए। पैडिंग देना चाहते हो या बॉर्डर देना चाहते हो, बिल्कुल बॉर्डर भी दे दो। हम बॉर्डर भी आपको बता दें कैसे करते हैं। बॉर्डर में जो भी रखना चाहते हो बिल्कुल बॉर्डर को डिफाइन कर सकते हो। 20 px सॉलिड येलो, हमने बॉर्डर को यहां पे दे दिया 20 px, ये बॉर्डर हो गया। बॉर्डर के बाद हमें क्या डिफाइन करना होता है, पैडिंग को डिफाइन करना होता है। हमने पैडिंग को भी ले लिया, और पैडिंग को कैसे डिफाइन करते हैं, मान लो 50 px हमने रख दिया। हमने 50 px को डिफाइन कर दिया सेल पैडिंग में। ओके, अब क्या करेंगे, टेक्स्ट अलाइन को डिफाइन कर दें या मार्जिन को डिफाइन कर दें, कोई दिक्कत नहीं। मार्जिन ले लिया पहले, और मार्जिन हमने जो डिफाइन लिया, हमने जो मार्जिन को लिखा यहाँ पे क्या रखा, वो हमारी मार्जिन मान लो कुछ भी है, 50 है ना। चलो, मार्जिन को हमने क्या कर लिया, 50 कर लिया। ओके, चलिए, इतना करने के बाद ब्रैकेट ओपन है, हमने यहाँ पे बंद कर दिया। जैसे ये बंद हो जाए, स्टाइल बंद हो जाए, बॉडी बंद हो जाए, ठीक है। सर, स्टाइल बंद करके हेड बंद कर दिया,
फिर आगे बढ़ते हैं। इतना नोट हुआ कि नहीं सबका? सबका इतना पॉइंट नोट हुआ कि नहीं भाई? जल्दी बोलो, इतना पॉइंट आप लोग नोट कर लिए? स्टाइल बंद, हेड बंद, स्टाइल बंद, हेड बंद, हमने आपको बता दिया बंद करके। इतना हो गया, बॉडी टैग लगाइए। हमने बॉडी टैग लगा दिया। ठीक है, हमने क्या कर दिया, बॉडी टैग लगा दिया। अब बॉडी टैग के अंदर हमें जो भी डिफाइन करना है डेटा को, हमने उसको डिफाइन कर लिया। ठीक है, बॉडी टैग के अंदर जो भी डेटा हमें डिफाइन करना है हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। कंटेंट डिफाइन करने की बात हो रही है। ओके, तो कंटेंट आइए डिफाइन कर लेते हैं। बस वही काम H1 हेडिंग के साथ करते हैं। हमने यहाँ पे H1 में डिफाइन कर लिया डिफाइन कर लिया साहित्य भवन, साहित्य भवन, साहित्य भवन पब्लिकेशन, H1 बंद कर दिया। साहित्य भवन पब्लिकेशन H1 हमने बंद कर दिया। ओके, फिर हमने यहाँ पे क्या कर लिया, छोटा सा पैराग्राफ डिफाइन कर लिया, यानी पी टैग लगा दिया। ये पी टैग क्या होगा, यहाँ पे डिफाइन हो जाए और पैराग्राफ के अंदर जो भी कंटेंट लिखना है वो हम सारे कंटेंट ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अब अपने अकॉर्डिंग पैराग्राफ आप बना लीजिएगा ताकि आप लोगों को दिक्कत परेशानी ना हो, और पैराग्राफ को बंद कर दीजिएगा। पैराग्राफ में कुछ भी बना लेना भाई, नाम वगैरह, सिटी का नाम, ठीक है, प्लेस का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम या स्टेट का नाम, कुछ भी अपना पैरा डिफाइन कर लीजिएगा। ओके, आई बात समझ में? इस बात को कंटिन्यू ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। इतना करने के बाद हमारा जो DIB टैग है, इस DIB टैग को भी हम डिफाइन यहीं पे कर लेंगे। किसको कर लेंगे? DIB नाम के टैग को हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया और इसके अंदर सारे कंटेंट ऐसे हमने डिफाइन कर दिया। जो भी करना हो और DIB को बंद कर देना है। DIB बंद करने के बाद आपको लास्ट पता होगा बॉडी ओपन है, तो हमने बॉडी को क्लोज कर दिया, HTML को बंद कर दिया। इतना काम आप लोग फट से कर लो, इतना काम सब लोग फट से कर लो भाई। इतना काम सब लोग जल्दी से फट से करो ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है, और यहां तक आप लोग क्या करोगे, सारे कोडिंग को घर पे रन करा के आएंगे। अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है प्रैक्टिकल में तो हम यहाँ पे बता देंगे, नहीं तो कल हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, लिस्ट प्रॉपर्टी, जो कि एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाता है लिस्ट प्रॉपर्टी से। ओके, जो कि एग्जाम में 100% पूछा जाता है लिस्ट प्रॉपर्टी से। तो कल का टॉपिक किसी का गैप नहीं होना चाहिए, जबरदस्त तरीके से कल इस टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और आज तक जितना मैंने पढ़ाया है वो सारी चीज़ों को घर पे अच्छे से एक बार पढ़ लेना, समझ लेना और प्रैक्टिकल कर लेना, और ताकि थोड़ा सा जो डाउट हो उसको हमको आप बताइए, हम उसको क्लियर कर दें। ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही। बाकी फिर हम लोग कल मिलते हैं अपने समय से ठीक 9 बजे और अपने कंटेंट को कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलिए
आज तक का ये टॉपिक सबको समझ में आया? जल्दी से मैसेज करो भाई, जल्दी से। आकाश, गोविंद। DIB टैग इसलिए लगाते हैं कि हमारा जो कंटेंट होता है गोविंद, वो कंटेंट हमारा डिस्ट्रीब्यूट होके दिखे आपको, अलग अलग लाइन में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होके दिखे, इसीलिए DIB टैग का यूज करते हैं। जैसे BR टैग हम लोग लगाते थे उसमें HTML में। ओके, चलिए इस बात को ध्यान रखना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर कल अपने समय से मिलेंगे और पूरे कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करेंगे। घर पे देखो यार, जरूर पढ़ना, ये धीरेन्द्र सर जरूर आप लोगों को बार बार कह रहे हैं, इसका मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, तो फिर इसी अंदाज में मिलते हैं कल अपने समय से 9 बजे। ओके डियर, सबको टेक केयर, बाय बाय।